नमस्कार। हमारा संविधान के अंदर पिछली क्लास में संविधान की प्रस्तावना हो गई थी। संविधान की प्रस्तावना में हमने देखा था कि एन पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र किसे कहा था? प्रस्तावना को कहा था। आज हम अगली कड़ी के अंदर संविधान का जो परिचय है उसके अंदर इसके 22 भाग हैं। इन 22 भागों में किस भाग में कौन से अनुच्छेद हैं और कौन से विषय से संबंधित वह भाग है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आज हमारा संविधान का परिचय रहेगा। पहले हम पढ़ेंगे कौन सा भाग है, उसके अंदर कौन कौन से अनुच्छेद हैं और उनका विषय क्या है भाग का। तो आइए शुरू करते हैं। भाग 1 के अंदर अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। अनुच्छेद 1 से 4 तक है, जिसके अंदर भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भारत व उसका राज्य क्षेत्र। हाँ, तो देखिए संविधान के परिचय के अंदर भाग फर्स्ट के अंदर है अनुच्छेद 1 से 4 तक, जिसमें भारत व उसके राज्य क्षेत्र को शामिल किया गया है। अगला है भाग 2। भाग 2 के अंदर 5 से 11 तक अनुच्छेद है। 5 से 11 तक जो नागरिकता से संबंधित है। भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से। और इसके अंदर अनुच्छेद 5 से 11 तक को शामिल किया गया है। भाग 3। भाग 3 के अंदर अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जिसमें नागरिकों के लिए मूल अधिकार को शामिल किया गया है। तो भाग 3 किससे संबंधित हो गया? मूल अधिकारों से। भाग 4। भाग 4 के अंदर है अनुच्छेद 36 से 51 तक। 36 से 51 तक है और यह 36 से 51 तक है नीति निर्देशक तत्व है। राज्य के लिए जो नीति निर्देशक तत्व है उन्हें भाग 4 के अंदर शामिल किया गया है। फिर है भाग 4 क। ध्यान दीजिएगा, भाग 4 क है। इसके अंदर अनुच्छेद जोड़ा गया 51 क। 51 क शामिल किया गया अनुच्छेद, और इसके अंदर नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए। यह जो भाग 4 क है यह 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किए गए। कब शामिल किए गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर भाग 4 क को शामिल किया गया, जिसके अंदर अनुच्छेद 51 क के तहत 11 मूल कर्तव्य शामिल किए गए। तो आप ध्यान दीजिएगा, भाग 4 क है नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक, और भाग 4 क के अंदर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। इसके बाद अगला आ जाइए भाग 5। 4 भाग हैं, आप लिख लेना। अब भाग 5वां। भाग 5 के अंदर अनुच्छेद 52 से 151 तक। ध्यान दीजिए, 52 से 151 तक है केंद्र सरकार। अब देखिए, हम केंद्र सरकार में भी अलग अलग बांट लेते हैं कि कौन से अनुच्छेद। तो 52 से 78 तक कार्यपालिका है। 79 से 122 तक संसद। तो 52 से 78 तक तो जो केंद्रीय कार्यपालिका है उसके बारे में बताया गया है। 79 से 122 तक है संसद से संबंधित, और अनुच्छेद 123 है अध्यादेश। राष्ट्रपति को क्या है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय। और अनुच्छेद 147 से 151 तक। 147 से 151 तक है कैग। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 147 से 151 तक। नियंत्रक, महालेखा परीक्षक भी बोला जाता है इसको, महालेखा परीक्षक। तो एक बार आप ध्यान दीजिएगा, भाग 5 के अंदर केंद्र सरकार से संबंधित है भाग 5, इसके अंदर अनुच्छेद 52 से 151 तक है। फिर भाग
5 के अंदर 52 से 78 तक है केंद्रीय कार्यपालिका के बारे में। 79 से 122 तक संसद से संबंधित अनुच्छेद हैं। 123 के अंदर अध्यादेश, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से भाग से संबंधित है? 5 से संबंधित है। अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है और 147 से 151 तक टैग से संबंधित है। देखो, जैसे हम आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे संविधान पढ़ेंगे, तब ये चीजें हमें काम आएंगी। हम जैसे ही राष्ट्रपति शुरू करेंगे तो हमें बस यह ध्यान आ जाएगा कि हमने क्या पढ़ा था, भाग 5 से संबंधित है राष्ट्रपति और 52 से 78 तक कार्यपालिका है। तो यह किससे संबंधित हो गए? राष्ट्रपति से संबंधित हो गए, मंत्रिमंडल से संबंधित हो गए, प्रधानमंत्री से संबंधित हो गए, क्योंकि ये कार्यपालिका से है। जैसे ही हम राज्यसभा, लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे या संसद के बारे में पढ़ेंगे तो हमें क्या ध्यान आएगा? सीधे के भाग 5 से संबंधित है संसद, और 5 से भी कौन कौन से अनुच्छेदों में मिलेगा हमें संसद? 79 से 122 तक। तो इसलिए संविधान का जो परिचय पढ़ रहे हैं वह ध्यान से पढ़िए और पूरी तरह से याद कर लीजिए। पूरा का पूरा संविधान यही है। आगे बस हम इसका विस्तार करते चलेंगे और आपको यह याद हो जाएगा तो संविधान को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो भाग 5 हमने देख लिया है। अगला है भाग 6। तो भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237 तक। अनुच्छेद 152 से 237 तक है राज्य सरकार। राज्य सरकार। अब यहां भी ध्यान दीजिए आप, राज्य सरकार में भी हम अलग अलग पढ़ लेते हैं। तो अनुच्छेद 152 के अंदर क्या है? राज्य की परिभाषा है। राज्य की परिभाषा है अनुच्छेद 152 में। राज्य की कौन सी परिभाषा? एक राज्य की परिभाषा है अनुच्छेद 12 के अंदर, जो हमने मूल कर्तव्यों के अंदर देखा था, भाग 3 के अंदर, वह अलग है। और यहाँ स्टेट, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि से संबंधित यह राज्य होंगे, इनके बारे में है परिभाषा कि हम किन्हें राज्य बोलेंगे। अनुच्छेद 153 से 167 तक कार्यपालिका है राज्य की। एक सौ सड़सठ से 212 तक, 167 से 212 तक है राज्य विधानमंडल। वहां संसद थी, यहाँ राज्य विधानमंडल है। और अनुच्छेद 213 में यहाँ भी अध्यादेश है, लेकिन यहाँ राष्ट्रपति का नहीं है, यहाँ राज्यपाल के लिए है। राज्यपाल के लिए है अध्यादेश। अध्यादेश हो गया। फिर 214 से लेके 232 तक, 214 से लेके 232 तक है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट है। और 233 से लेके 237 तक, 233 से लेके 237 तक है निम्न न्यायालय। निम्न न्यायालय जिला न्यायालय से संबंधित है। तो एक बार ध्यान दे दीजिए, भाग 6 किससे संबंधित है? राज्य सरकार से संबंधित है। अनुच्छेद 152 से 237 तक भाग 6 के अंदर है। 152 में राज्य की परिभाषा दी गई है। 153 से 167 तक कार्यपालिका से संबंधित है। 167 से 212 राज्य विधानमंडल है। 213 के अंदर अध्यादेश है। किसका अध्यादेश है? राज्यपाल के लिए है। 214 से 232 तक जो हाई कोर्ट है हमारा देश के अंदर, उसके लिए है। और 233 से 237 तक जो निम्न न्यायालय है या अधीनस्थ न्यायालय है, उनके बारे में है। तो भाग 6 हो गया हमारा राज्य सरकार से संबंधित। अब देखिए जो भाग 7 है, भाग 7, भाग 7 के अंदर एक अनुच्छेद था 238। इसे 7वें संविधान संशोधन द्वारा, 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। तो वर्तमान में ऐसा संविधान का कौन सा भाग है जो निरस्त है? तो वह है भाग 7। कौन सा अनुच्छेद? 238 अभी भी निरस्त है। और किस संविधान संशोधन के द्वारा निरस्त किया गया? तो 7वें संविधान संशोधन के द्वारा निरस्त किया गया। अब इसमें पहले था क्या? तो इसके अंदर पहले राज्यों की 4 श्रेणियां थी। तो उनमें से यह राज्य की श्रेणियों में जो 20 श्रेणी के राज्य थे, तो 20 श्रेणी के राज्य भाग 7 में थे। तो उन श्रेणियों को हटाकर अब 2 तरह के राज्य बना दिए गए, एक पूर्ण राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश।
तो बस दो प्रकार के राज्य रह गए, तो इसलिए भाग 7 और भाग 9 भी उस समय क्या किया गया था, निरस्त किया गया था। तो वर्तमान में जो भाग 7 है वह निरस्त है। अब अगला भाग है भाग 8। भाग 8 के अंदर 239 से 242 तक है, 239 से 242 तक है, और यह केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन, जो केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन है या शासन है वह कैसे चलेगा। तो भाग 8 के अंदर 239 से 242 तक अनुच्छेद हैं। इसके अंदर है केंद्र शासित प्रदेशों में शासन किस प्रकार से चलेगा। अब है भाग 9। देखिए भाग 9, भाग 9 के अंदर 243 से 243 अण् तक अनुच्छेद है। 243 अण्, इसके अंदर है पंचायतें। इसका विषय क्या है, पंचायतें। तो भाग 9 का शीर्षक क्या है, पंचायतें हैं, और कहां से कहां तक है। तो इसके अंदर 243 अनुच्छेद 243 से लेकर 243 अण् तक अनुच्छेदों को शामिल किया गया है। और कब शामिल किया गया है इसे, 73वें संविधान संशोधन द्वारा। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसे शामिल किया गया। फिर आ जाइए भाग 9 क। भाग 9 क कहां से कहां तक है, तो 243 ये से 243 तय से लेके 243 ये 6 तक है। 243 ये 6 तक। इसके अंदर है नगर पालिकाएं। इसे भी 1992 के अंदर 74वें संविधान संशोधन द्वारा 74वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया 1992 में ही। तो भाग 9 किससे संबंधित हुआ, पंचायतों से संबंधित, और भाग 9 का किससे संबंधित है, नगर पालिकाओं से संबंधित। अनुच्छेद 243 है, 243 से लेकर 243 अण् तक भाग 9 के अंदर है। भाग 9 क के अंदर 243 तय से 243 ये 6 तक है। और भाग 9 ख, भाग 9 ख के अंदर 243 ये ज से लेकर 243 ये न तक है। तो कहां से कहां तक है, 243 ये ज से लेकर 243 ये न तक। और इसमें सहकारी समितियां, इसका शीर्षक है सहकारी समितियां। और इसे कब शामिल किया गया, तो इसे 97वें संविधान संशोधन द्वारा 97वें संविधान संशोधन द्वारा 2011 द्वारा इसे शामिल किया गया। एक बार फिर से देख लीजिए भाग 9। भाग 9 के अंदर अनुच्छेद 243 से 243 अण् तक है, और इसका विषय है पंचायतें। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसे शामिल किया गया। अगला है भाग 9 क। भाग 9 क के अंदर 243 तय से 243 ये 6 तक अनुच्छेद है, और इसका विषय है नगर पालिकाएं। इसे 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा शामिल किया गया। और अगला है भाग 9 ख। यह है 243 ये ज से लेकर 243 ये न तक, और इसके अंदर सहकारी समितियां के बारे में है। और यह 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा संविधान में शामिल किया गया। अगला है भाग 10। भाग 10 के अंदर अनुच्छेद 244 है, और इसमें है अनुसूचित जाति एवं जनजाति। अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों का शासन। तो ध्यान दीजिएगा भाग 10 के अंदर की कौन सा है, 244 अनुच्छेद है। इस 244 अनुच्छेद में क्या है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के लिए, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के लिए, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के लिए प्रशासन से संबंधित यह अनुच्छेद है। तो भाग 10 किससे संबंधित हुआ, अनुसूचित जाति, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के लिए। जाति शब्द है नहीं इसके अंदर, ध्यान दीजिएगा, गलती से लिखा गया था। अब भाग 11।
245 से लेकर 263 तक, 245 से लेकर 263 तक, और इसमें केंद्र राज्य संबंधों को शामिल किया गया। केंद्र राज्य ध्यान दीजिए, भाग 11 अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक, और यह केंद्र और राज्य के संबंधों से संबंधित है। फिर है अगला है भाग 11। भाग 11 के अंदर 11 हो गया, 11 के अंदर है भाग अनुच्छेद 245 से 263 तक, और किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। भाग 12 के अंदर अनुच्छेद 264 से लेकर 300 तक है, 300 है, और यह वित्त, संपत्ति एवं वाद से संबंधित है। तो भाग 12 किससे संबंधित हुआ? अनुच्छेद तो इसके अंदर 264 से 300 तक है, और यह वित्त, संपत्ति एवं वाद से संबंधित भाग है। तो भाग 12 के अंदर जो हमारे 7 मूल अधिकार थे, उनमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था और 300 के अंदर शामिल किया गया। तो प्रश्न ऐसे आए कि संपत्ति के अधिकार को हटाकर किस भाग के तहत शामिल किया गया? तो भाग 12 के अंदर शामिल किया गया। तो कौन से अनुच्छेद में? 300 के अंदर उसे जगह दी गई। तो 10, 11 और 12 हमने देख लिए हैं। अगला है भाग 13। भाग 13 के अंदर अनुच्छेद 301 से 307 तक है। भाग 13 के अंदर कौन से अनुच्छेद है? 301 से 307 तक है, और इसमें भारत में व्यापार और वाणिज्य, भारत में व्यापार और वाणिज्य इसका विषय है। तो आप ध्यान दीजिए, भारत में व्यापार और वाणिज्य अनुच्छेद 301 से 307 तक है, और विषय इसका क्या है? भारत में व्यापार और वाणिज्य। भाग कौन सा है? भाग 13 है। अगला है भाग 14। भाग 14 कहां से कहां तक है? तो 307 तो वहां हो गए, 308 से 323 तक, और इसमें सेवाएं एवं लोक सेवाएं, सेवाएं और लोक सेवा इसका क्या है? विषय है। तो भाग 14 हो गया। भाग 14 है, इसके अंदर 323 से लेके 323 अनुच्छेद है। तो भाग 14 के अंदर कौन से अनुच्छेदों को शामिल किया गया? 323 और 323 323 और 323 को शामिल किया गया। इसके अंदर है अधिकरण। तो यह मूल संविधान में नहीं था, इसे भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन, और कब हुआ था? यह 1976 में। तो ध्यान दीजिए, भाग 14 कब जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, और इसमें अधिकरण, इसका विषय क्या रखा गया? अधिकरण। और कितने अनुच्छेद शामिल किए गए? इसमें 2 अनुच्छेद शामिल किए गए, 323 और 323 है। फिर है अगले, हमने 14 तक देख लिए हैं। भाग हमारे 8 भाग और बचे हैं। तो अगला हमारा है भाग 15। अगला भाग कौन सा हमारा? 15। 15 नंबर के भाग में अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो 324 से लेकर 329 तक, और इसका विषय है निर्वाचन। निर्वाचन से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं वह कौन से भाग में है? भाग 15 के अंदर है, अनुच्छेद 324 से 329 तक। फिर भाग 16। भाग 16 के अंदर 330 से 342 तक अनुच्छेदों को शामिल किया गया है, 330 से 342 तक, और इसमें कुछ वर्गों हेतु विशेष उपबंध किए गए हैं। कुछ वर्गों हेतु विशेष उपबंध। फिर भाग 17। भाग 17 के अंदर 343 से 351 तक है, और इसमें राजभाषा
तो भाग 18 और देख लीजिए साथ में। भाग 18 के अंदर अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक है और इसमें आपातकालीन प्रावधान है, आपातकालीन। तो ध्यान दीजिए, भाग 15 किससे संबंधित है? निर्वाचन से संबंधित है और अनुच्छेद 324 से 329 तक शामिल किए गए हैं। भाग 16 कुछ वर्गों हेतु विशेष उपबंध से संबंधित है, अनुच्छेद 330 से 342 तक है। भाग 17 के अंदर अनुच्छेद 343 से 351 तक है और इससे किससे संबंधित है? तो राजभाषा से संबंधित है। भाग 18 352 से 360 तक है और इसमें आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं। फिर भाग 19 के अंदर है प्रकीर्णन। फिर भाग 18 तक हमने देख लिए हैं। तो भाग 19 के अंदर क्या है? अनुच्छेद 360 तक देख लिए हमने। तो 361 से 367 तक, कितने? 361 से 367 तक तो प्रकीर्णन तथा विविध, प्रकीर्णन तथा विविध। तो भाग 19 का विषय क्या हुआ? प्रकीर्णन तथा विविध है और अनुच्छेद 361 से 367 तक इसमें शामिल किए गए हैं। अगला है भाग 20। भाग 20 में है अनुच्छेद 368 है और संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। इसके अंदर संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो संविधान संशोधन किस बात के तहत किए जाते हैं? तो 20 भाग में अनुच्छेद कौन सा है? 368 के तहत जितने भी संविधान संशोधन होते हैं तो उन संविधान संशोधनों की प्रक्रिया कहाँ दी गई है? भाग 20 के अनुच्छेद 368 में दी गई है। भाग 21 के अंदर अनुच्छेद है 369 से लेकर 392 तक और संक्रमणकालीन अस्थायी उपबंध है इसमें। संक्रमणकालीन 369 से 392 तक कौन से हैं? संक्रमणकालीन अस्थायी उपबंध है। कौन से भाग में? भाग 21 के अंदर। और अगला है भाग 22। भाग 22 में है 392 से 395 तक और इसके अंदर है संक्षिप्तीकरण तथा संविधान लागू होने की तिथि। संविधान लागू होने की ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से देख लीजिए। भाग 19 प्रकीर्णन तथा विविध इसका विषय है तथा अनुच्छेद 361 से 367 तक को शामिल किया गया है। भाग 20 के अंदर अनुच्छेद 368 है जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। भाग 21 के अंदर अनुच्छेद 369 से 392 तक है और इसमें संक्रमणकालीन अस्थायी उपबंध है। कुछ ऐसे अनुच्छेद बनाए गए थे जो संविधान बनते ही लागू हो गए थे। संविधान हमारा 2 महीने बाद लागू हुआ था तो इतने दिन यह क्या थे? संक्रमणकालीन अस्थायी उपबंध बनाए गए थे। तो उनका विवरण कहाँ था? भाग 21 के अंदर और 369 से 392 तक। और भाग 22 के अंदर 392 से 395 तक है। इसमें संक्षिप्तीकरण तथा संविधान किस तारीख से लागू होगा इसके बारे में था। तो आज हमने जो संविधान के 22 भाग तथा 395 अनुच्छेद और उन भागों से संबंधित विषय कौन कौन से हैं और उन जो अनुच्छेद है वह किस विषय से संबंधित है उनके बारे में एक छोटी सी जानकारी एक जगह हमने ले ली है। यह आपको अगर याद हो जाएंगे तो जैसे जैसे हम संविधान पढ़ते चलेंगे आसानी से आपको समझ में आता जाएगा। अगली क्लास में हम हमारी जो अनुसूचियां हैं, पहले तो 8 थी अब 12 हो गई, तो 12 अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।